प्रॉपर्टीज लोगों का बेशुमार है, बट वो फाइलर होते हैं नील रिटर्न फाइल करके या बिलो टैक्स लिमिट रिटर्न फाइल करके और अपने जो बेनिफिट है फाइलर्स का वो गेन कर लेते हैं। डैशबोर्ड बना दिया, उस डैशबोर्ड के जरिए 5000 नोटिस इशू कर दिए। टैक्स तकरीबन हर बंदा अपने तरीके से दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर ये है कि ये कल्चर डेवलप नहीं है। टैक्स रिटर्न देना जरूरी है। टैक्स में 2 नंबरी करने वाले गैर रजिस्टर्ड अमीर अफराद अब FBR के रडार पर आ चुके हैं और उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला किया गया है। FBR ने दादरा से ऐसे 2 लाख अमीर और दौलतमंद अफराद का डेटा हासिल किया है जो कि जिनका लाइफस्टाइल बड़ा शाहाना है। उनके पास 3-3 गाड़ियां जनाब, बैंक अकाउंट के मुनाफे में 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पर माहाना 2-2 लाख की अदायगी होती है, गैर मुल्की दौरे भी भरपूर हैं और अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं, मगर अपने टैक्स गोशवारों में आमदनी सिफर शो करते हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अब FBR ने नॉन फाइलर और नील फाइलर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्फोर्समेंट प्लान को ख़त्मी शक्ल दे दी है। फील्ड फॉर्मेशन की सतह पर इन्फोर्समेंट प्लान पर अमल दरामद के लिए अपना होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है और पहले मरहले में 5000 नील फाइलर को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आशिक अली राना साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं टैक्स बार के। आपको वेलकम करते हैं शो में। राना साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये कौन से ऐसे अफराद हैं जिनकी लिस्ट तैयार की गई है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, और क्या इनकी तादाद सिर्फ 5000 ही है या इससे ज़्यादा? जी बड़ी मेहरबानी सर। इसमें यह है कि ये 5000 नोटिस इशू कर चुके हैं, वो जारी हो चुके हैं। उसमें यह है कि जिन्होंने 2023 में कुछ टैक्स दिया और इस दफ़ा उन्होंने टैक्स को कम कर दिया, यानी पहले उसने 1 लाख टैक्स दिया, अब उसने उसको 20,000 टैक्स दिया तो 24 में। उन्होंने कहा है कि आपकी ये रीज़न बताएं कि टैक्स की कम देने की वजूहात क्या है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटर्न्स दी और बिलो टैक्स लिमिट दी। ओके। तीसरे स्टेज में ये है कि लोग नील रिटर्न फाइल कर देते हैं। बेसिक जब रिटर्न फाइल होती है तो बंदा फाइलर बन जाता है, वो फाइलर हो जाता है और अपना जो टैक्स का वो छूट है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा रहा है जी, तो आज उसकी ट्रांसफर है तो एक दिन पहले अपने को फाइलर करवा लेगा। अच्छा। और 3% पे आ जाता है। अब उन्होंने नया कंसेप्ट दिया, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। ओके। अच्छा। फाइलर का 3% है, लेट फाइलर का 6% है और नॉन फाइलर का 9% है। 9% है। यानी वो जो अब एक रास्ता था वो बंद कर दिया। रास्ता बंद कर, वो प्रॉपर्टीज लोगों का बेशुमार है, बट वो फाइलर होते हैं नील रिटर्न फाइल करके या बिलो टैक्स लिमिट रिटर्न फाइल करके और अपने जो बेनिफिट है फाइलर्स का वो गेन कर लेते हैं। अब जो मौजूदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की बात, उनके बाद जो उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जितने भी हमारे एक डैशबोर्ड बना दिया, उस डैशबोर्ड के जरिए 5000 नोटिस इशू कर दिए। ओके। कि जिन लोगों के पास एसेसरीज लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, या उनके पास गाड़ियां हैं या मकान है या उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे हो रहे हैं मंथली जी, और उनको बैंकों से मार्कअप आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और उनकी जो रिटर्न्स हैं उसमें वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं हो रही, वो शो नहीं हो रही, तो उनको उन्होंने नोटिस इशू किए हैं 2 लाख अफराद को। अच्छा, राना साहब ये भी बताएं कि जिनको नोटिस इशू हो गए हैं, अब इसका अगला मरहला क्या होगा कि अगर वो इसके बावजूद अपनी जो रिटर्न्स हैं उसको सही नहीं करते तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है FBR? देखिए, जो नोटिस है उस नोटिस में उन्होंने लिखा हुआ है कि 60 डेज के अंदर आप खुद अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें, IRS पे लॉगिन हो और अपनी रिटर्न को रिवाइज कर लें। आपकी जो मिस्टेक है, अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की है तो इसको आप डिक्लेयर कर लें। यानी एमनेस्टी एक तरह की दी है इन्हें फिलहाल। देखिए, वो एक शो काज होता है। हाँ जी। वो विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी, 60 दिन एक बड़ी मुद्दत है, आप उसके अंदर कर सकते हैं उसको। ठीक है, लॉ ये कहता है कि किसी को आप अगर आपने पेनलाइज करना है जी, तो आप उसको एक शो काज दें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दें, कि उसको अपना मौका एक्सप्लेन करने का मौका मिले कि उसने इस साल अगर अपनी रिटर्न में इनकम कम दिखाई है जी, तो उसको प्रूव कर दे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैंने अगर लास्ट ईयर 2023 में टैक्स 1 लाख दिया है, हाँ जी, तो मैं बढ़ा के ही दूं। हाँ, इस साल मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, मेरे बिजनेस में डाउनफॉल भी तो आ सकता है, तो 60 डेज का मतलब शो काज का ये है कि उसको वो एक्सप्लेन करे। तो उसको एक्सप्लेन करने को 60 डेज दिए हैं। इसी तरह उन लोगों को भी नोटिस एक्सप्लेन के साथ इस्लाह भी कर सकते हैं अपनी वो जो रिटर्न। ओके। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये टैक्स ना देने की रीज़न क्या है लोगों के अंदर, और हुकूमत पर एतमाद ना करने की लोगों को क्या वजूहात नज़र आती है, और हुकूमत को इस सिलसिले में कौन से इकदाम करने चाहिए ताकि लोग, आवाम हमारी उन पर एतमाद कर सके? जी देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस लेवल पे निसाब में टैक्स का सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। हम लोगों को और मुख्तलिफ चैम्बर्स में और मुख्तलिफ जो ट्रेड बॉडीज़ के अंदर हमें सेमिनार्स और लेक्चर्स करने चाहिए
लोगों को एजुकेट करें कि टैक्स देना हर बंदा दे रहा है टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि आप बिजली के बिलों में, आप रेस्टोरेंट्स में, आप एयर टिकट्स पे, आप इवन के कोई ऐसी फैसिलिटीज लेते हैं उस पर टैक्स ऑलरेडी आपका डिडक्शन हो रहा है, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विसेज की मदद में हो रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो जा रहे हैं, आप दे रहे हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स भी आप जो आप जहाँ पे दे रहे हैं वो होते हैं विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स हमारे मोबाइल पे भी कटता है जब कार्ड लोड करवाते हैं, या इसको, या हम अपना बिजली के बिल में भी टैक्स विद होल्डिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। टैक्स तकरीबन हर बंदा अपने तरीके से दे रहा है, सही। लेकिन हमारे अंदर ये है कि चूंकि ये कल्चर डेवलप नहीं है और लोगों को एजुकेट नहीं है, टैक्स रिटर्न देना ज़रूरी है। हमने जो अपनी इनकम अर्न की, हम अपने डिक्लेरेशन करें, जो हम बिजनेस कर रहे हैं या जो हम कोई ऐसा कोई कारोबार में जा रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस भी अलाउड हैं आपको, आपने नेट प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है। लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। अब 25 करोड़ की आबादी है, अब उसमें अभी भी देखें 5 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न दी। अच्छा राणा साहब, फिर लोगों का भी तो ये मौक़िफ़ आता है ना कि जनाब हम हर चीज़ पे, मतलब छोटी से लेके बड़ी चीज़ को, गाड़ी तक भी खरीदते हैं, मकान प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है गवर्नमेंट से? तो ये क्या मामला है? सर देखें, ये एक गवर्नमेंट के एंड में ये चीज़ का फुकदान हमेशा रहा है। हाँ जी। कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी जो फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएं, लोगों को इत्मीनान में लेकर आएँ, ताकि लोगों का इत्मीनान बढ़े और लोगों को ऐसे फैसिलिटीज़ दें कि पता हो कि एक टैक्स पेयर्स और नॉन टैक्स पेयर्स में ये डिफरेंस है। बिल्कुल। टैक्स पेयर्स को प्रिविलेजेस मिल रहे हैं हर जगह पे, उनके बच्चों को एजुकेशन में छूट मिल रही है, उनको कोई चीज़ खरीदते मेडिकल हेल्प मिल रहा है उनको। देखिए अब लोग, हम सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट इदारों में पढ़ाने में मजबूर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूलों में एक तो सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, उस तरह का एजुकेशन का लेवल नहीं है, टीचर्स में भी वो जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इस तरह इलाज किसी को ये तो बड़ी प्रॉब्लम बात है, रियासत वो साफ पानी नहीं आपको मुहैया कर पा रही, वो आप खरीद के पी रहे हैं। देखिए हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल्स देख लें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। हाँ जी। तो हमें चाहिए कि आपने आज भी हमारे देख लें वही हॉस्पिटल्स हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें चाहिए हॉस्पिटल्स को बनाएं, स्कूलों की एजुकेशन अच्छी करें, इन टैक्स पेयर्स का जो पैसे हैं जो हम इकट्ठे करते हैं टैक्स की अमाउंट से, इनको टैक्स पेयर्स पे लगाएं, इनको अपनी आवाम पे लगाएं। इनको हम शाहाना खर्चे, इतनी बड़ी कबीना बनाने से, ये इतने हम बेदार खर्चे करते हैं, लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हाँ, तब लोग टैक्स नेट में अवाम ही बहाल हो। अवाम पे भी जहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, तो फिर दूसरी तरफ भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इनका जरा ख्याल रखें, ईमानदारी से इनका इस्तेमाल करें। हम ये कह देते हैं कि हमने जनाब इतने लोगों को नोटिस डाल रहे हैं, हमारे लोग टारगेट पे हैं, हम ये देखें कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं, हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को ही बोझ डाल रहे हैं, उन्हीं को पीस रहे हैं। जी बिल्कुल, हम उन्हीं का टैक्स नेट जो है ना वो नहीं वसी कर रहे हैं। चले देखते हैं, ये जो बहुत शुक्रिया आपका आशिक अली राणा साहब आपके वक्त का, और देखते हैं कि हुकूमत ने जो इस वक्त नोटिस जारी किए हैं 5000 अफराद को, और एक लंबी लिस्ट है, 2 लाख के अफराद हैं जिनका डाटा हासिल किया गया नादरा से। अब इन बड़ी मछलियों को हुकूमत और FBR मिलकर पकड़ पाते हैं या नहीं, ये तो फिर वक्त ही बताएगा।